DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल से मुताल्लिक संजीदा सवालात खड़े हो रहे हैं और पार्टी के खिलाफ हतमी और फैसला कुन एक्शन से मुताल्लिक अफवाहों और कयास आराइयों का बाजार गर्म है। दूसरी जानिब PTI के पेशावर जलसे से बड़ा ऐलान आने के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन इसके बरक्स PTI ने टकराव से गुरेज किया और मुजाहमत के बजाय मुफाहमत को तरजीह दी। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने अपनी लीडरशिप का हमारा साथ देना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान हमारा है और जो जो पाकिस्तानियों के मफाद में होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें हम हर किसी का साथ देंगे। आप सबको बताना चाहता हूं कि पेशावर के लिए हम 100 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जबकि कल ही हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शफी जाद ने दावा किया था कि पेशावर जलसे में सुहेल आफरीदी न सिर्फ आइंदा का सियासी लाएअमल देंगे बल्कि कुछ बड़े सियासी ऐलानात भी करेंगे। जलसा सुहेल आफरीदी साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें जो हम लाएअमल देंगे वो बड़ा पॉजिटिव भी होगा और बड़ी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ भी होने जा रही है जिसका जिक्र इस वक्त हम नहीं कर सकते। कल शाम को इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने होगी। जलसे में जो है वो तहरीक की कॉल आने वाली है, एक्सपेक्टेड है। ऐसे हम अपने आगे का लाएअमल कल देंगे इंशाल्लाह। हम दिलचस्प तौर पर आज के जलसे में ऐसा कोई बड़ा ऐलान या लाएअमल सामने नहीं आया, सिर्फ जुबानी हद तक शदीद तनकीद जरूर की गई, लेकिन रियासत से टकराव की पॉलिसी से इज्तनाब किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने आने वाले मंगल को डयाला के बाहर दोबारा जमा होने के अपने ही ऐलान और फैसले को भी नहीं दोहराया। अब देखना यह होगा कि PTI की सियासी हिकमत अमली में खिलाफ तवक्को आने वाली तब्दीली का हुकूमती रवैये पर क्या असर पड़ेगा, जहाँ PTI के लिए हर तरफ से रास्ते और दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुतालिक भी फैसला सामने आया है, जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें PTI का चेयरमैन तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की इस दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया जिसमें उन्होंने आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत का मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने जवाबी खत में बैरिस्टर गौहर की कानूनी पोजीशन वाजे कर दी और कहा कि आपको आज़ाद सेनेटर्स को पार्टी में शामिल कराने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं और ना ही इलेक्शन कमीशन उन्हें इस ओहदे पर तस्लीम करता है। जवाबी खत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि बैरिस्टर गौहर ने आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत की दरखास्त तस्लीम करने का मुतालबा किया, हालांकि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है। तहरीक इंसाफ ने खुद ही लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है, इसलिए किसी भी फर्द को चेयरमैन के तौर पर कानूनी हैसियत देना मुमकिन नहीं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत मौसूल होने की तस्दीक करते हुए मामला अदालत ले जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम किया, ना ही सर्टिफिकेट जारी किया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज PTI के चेयरमैन और दीगर क़यादत की जानिब से भी मामला को संभालने और मुज़ाकरात की राह हमवार करने की अपील की गई थी, लेकिन साथ ही खबरदार भी किया गया था कि अगर इमरान खान को माइनस करने की कोशिश की गई तो ये -1 नहीं बल्कि -all हो जाएगा। अपने ईगो को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगा, किसी अच्छी तरह सिमत में बढ़ना होगा। हम तो पहले ये बयानिया लेके जा रहे थे कि खान साहब को रिहा करो और यहाँ तक आ गए कि खान साहब से मुलाकात करो, लेकिन अगर किसी ऐसी तरफ चल पड़े और इसी रवैये के साथ चले फिर 1- नहीं होगा, फिर everyone माइनस हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम गयूर है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, वो कबायली अवाम हो या दीगर इलाकों के अवाम हो। आप उनको धुतकार नहीं सकते, आप उनके वजीर आला के हवाले से हर्जा सराई नहीं कर सकते। कोई भी गुफ्तगू हुई हो, आपको गुफ्तगू नामुनासिब लगी हो, हम बात करने को तैयार हैं। बयानिए की जंग में खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दाव पर मत लगाओ, खैबर पख्तूनख्वा सूबे को दाव पर मत लगाओ। एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन में तेजी आ रही है और कल से शुरू होने वाले हफ्ते को इंतहाई अहम और कलीदी करार दिया जा रहा है, जिसमें PTI के खिलाफ हर तरह के एक्शन को हर जिस्म का करार नहीं दिया जा रहा। डिस्क्वालिफिकेशन, 9 मई के केसेस मुंतकी अंजाम तक, नए और पुराने केसेस, गद्दारी, बगावत, ट्रेटरशिप, सिक्योरिटी रिस्क, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क वीलॉगर्स, उनकी वापसी के बगैर उनके दाएं बाएं के बटन दबाए जाएंगे। जो भगौड़े भागे में वो लितर, छितर, डंडा, मंडे ऑनवर्ड्स। गो के इस मुतालिक पीर से एक्शन की पेशगोई की गई थी, लेकिन हुकूमत गुज़िश्ता रोज से ही मुतहर्रिक हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का फैसला किया है। हुकूमत ये इल्जाम भी लगा रही है कि तहरीक इंसाफ रियासती इदारे में तकसीम पैदा करने की साजिश कर रही है, जिसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी जेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रही और उस जेल की बुनियाद के ऊपर आप क्या कह रहे हैं
मुल्की सालमियत को दांव पे लगा रहे हैं। आज फिर आप बयानिया क्या बना रहे हैं? बयानिया आप किसी शख्स के खिलाफ नहीं बना रहे, आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं। आप इक्तदार के पुजारी हैं। अगर इक्तदार आपको मिले तो सब अच्छा, लेकिन अगर आपको इक्तदार न मिले तो आप अपने इक्तदार की खातर मुल्की सालमियत को दांव पे लगा देंगे। नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। आज इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो फौज और फौज के सरबराह और फौजी क़यादत और जवानों और शहदा के खिलाफ बात करती है और इंडियन मीडिया पे चलती है, अफगानिस्तान के मीडिया पे चलती है, तो ये बात साबित हो चुकी कि इनको पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना की तस्कीन हो। इन्होंने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक भी हुकूमत का मिशन तेज हो रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उन अनासर का घेराव कर रहे हैं जो बैरून मुल्क बैठकर पीटीआई के मनफी बयानियों को परवान चढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बरतानिया पहुंच गए हैं, जहां उनकी चंद पाकिस्तानियों की हवालगी के मामले पर बरतानवी वजारत खारजा के हुकाम से बातचीत मुतवक्का है। दो रोज़ कबल इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मुलाकात की थी, जिसमें शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के स्पुर्द किए गए थे। इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि बाहर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने वाले समझ रहे हैं कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो ये मुमकिन नहीं। स्टेट का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर दैम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है। और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा।